अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने ज़बरदस्त क्रैक दिखाया और कल तो गोल्ड ने हद ही कर दी। तकरीबन $4300 तक के जो है लोज बना दिए। फाइनली गोल्ड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे जाके बंद हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो है गोल्ड गिराने में ईरान यूएस की वॉर का कोई हाथ नहीं है। प्योरली डेटा बेस्ड जो है क्रैक आया है, उसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। उससे पहले आपके वीडियो में जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा। 4328 पे जाके जो है गोल्ड बंद हुआ है। गोल्ड की शुरुआत हुई थी मंडे को 4537 से। 4537 और 4546 जो है उस दिन हाई बनाया और उसके बाद कोई हाई रास ना आया। मंडे को ही हाईएस्ट पॉइंट गोल्ड प्राइसेस दिखाए थे इस वीक, और उसके बाद लोएस्ट पॉइंट हमें फ्राइडे को देखने को मिले। फ्राइडे को क्या डेटा आया था, कल मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बता दिया था, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी आपको बता दिया था, आप ये देख सकते हो। नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस जो है वीक जोन में चल रहे थे, उसके बाद जो है मार्केट नेगेटिव जोन में आ गई थी। मैंने अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा, व्हाट्सएप चैनल पे भी बता दिए थे ये लेवल्स, बिकॉज कल मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी तो आई डिसाइडेड कि सपोर्ट आपको दे ही दूँ। तो अगर अभी तक आप मेरे सोशल मीडिया पे नहीं हो तो यू कैन फाइंड आउट। फ़िलहाल जो है गोल्ड अभी 4300 के आसपास बंद हुआ है। अभी भी जो एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड का, गोल्ड ने जब ये लो बनाया था ये वाला, तब ये ही एक सपोर्ट जो है गोल्ड के पास है। गोल्ड ने ऑलमोस्ट $4100 के बाद से 4900 तक चला गया था, तो $800 का ये जो राइज है, ये राइज जो है गोल्ड के अंदर, इसको अगर जो है गोल्ड को इसका तिलिस्म तोड़ना है, यानी कि इसका मैजिक अगर तोड़ना है राइज का, तो इसको फिर ये वाला लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, यानी कि 4100 के आसपास का लेवल ब्रीच करने के बाद क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो एक फ्रेश सेलिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेश सेलिंग कहाँ तक स्टार्ट होगी? सबसे पहला पड़ाव फ्रेश सेलिंग का रहेगा $4000 का। उसके बाद की क्लोजिंग जो है दैट वुड बी वेरी जूसी लेवल्स फॉर सेलर्स। जब अगर ऐसा होता है तो आपको पता चल गया है कि सपोर्ट तो आपको पता ही है 4100 का है। इंटरेस्टिंगली सपोर्ट 4100 का काफ़ी वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं, और 4800 का रेजिस्टेंस भी हम काफ़ी हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर मेरी वीकली एनालिसिस देखते हो तो मैंने आपको बताया भी था कि 4800 जब तक नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, तब तक हम पॉजिटिव जोन में थोड़ा सा नहीं जाएंगे। तो मई में इसने ट्राई किया था 4800 के आसपास जाके क्लोजिंग देने का, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड फेल्ड टू डू दैट, और अभी जो है 4300 माल आ गया है। कल गोल्ड जब डेटा आया तो ऑलरेडी जो है 4500 के आसपास चल रहा था, 4470 4460 के आसपास था, तब गोल्ड का डेटा आया, नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा था। स्ट्रॉन्ग डेटा आने से जो है मार्केट यूजुअली जो है गोल्ड की नीचे ही जाती है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। व्हाई इट इज़ समथिंग डिफरेंट? बिकॉज ये वाली मार्केट से पता चलता है कि जॉब्स आर अबंडेंट, और जो है मार्केट को इन्फ्लेशन का अब डर सताने लगा है। अगर आपको याद हो तो रेट कट जो पिछले हुए थे वो इसलिए नहीं हुए थे कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट आ गया था फेडरल रिजर्व का 2% का, वो अभी तक 2% का टारगेट अभी तक नहीं आया है। रेट कट इसलिए करने पड़े थे कि जॉब्स की मार्केट थोड़ी सी ढीली लग रही थी। अब जॉब्स की मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मार्च अप्रैल मई 3 महीने जो है क्रूड ऑयल 90 से $100 की जोन में था, जो कि आगे भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही, क्योंकि अभी भी
क्रूड ऑयल नीचे गया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व को रेट कट जो होने वाले थे जनवरी में, अब वो रेट कट की जगह रेट हाइक करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट इज़ ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग, यानी कि ऑलरेडी इसको लग रहा है कि इस साल हो सकता है कम से कम एक रेट हाइक तो हो ही जाए। माइंड यू, नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हैंड पिक ट्रम्प ने किया है, जस्ट बिकॉज के ही वांटेड टू कट द इंटरेस्ट रेट। बट अब जिस तरीके के हालात हैं, आई डोंट थिंक इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो वो हाइक में होगा, ना कि कट में। अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल वापस से $60 चला जाए, जो कि अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इनफैक्ट अगर कल ही क्रूड ऑयल $60 चला जाए तब भी इन्फ्लेशन परसों कम नहीं हो जाएगी। इन्फ्लेशन को नीचे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब 6 महीने ही बचे हैं इस साल के, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रेट कट कमिंग फ्रॉम फेडरल रिजर्व। मार्केट ने वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि देयर इज़ नो रेट कट। ऑफ कोर्स जैसे कि 27 फरवरी तक तो 3 रेट कट की उम्मीद थी, लेकिन वो सारी 28 फरवरी को जो है उम्मीदें बदल गईं। वैसा कोई इवेंट हो जाता है तो वी कांट से, बट अगर ऐसा ही स्टेलमेट रहता है या कंक्लूजन भी हो जाता है तो इस साल रेट कट की उम्मीद तो नहीं है, और रेट कट नहीं है तो गोल्ड के अंदर जान भी नहीं बचेगी। और रेट हाइक हो गया तो फिर इसको तो आप $3500 की तरफ जाते हुए देखोगे। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के डेटा भी हैं, तो अगले हफ्ते का जो डेटा है एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगले हफ्ते के डेटा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज इन्फ्लेशन के डेटा भी आएंगे अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते के डेटा हैं हमारे, जापान का जीडीपी डेटा है, उसके बाद यूएस का एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, वेडनेसडे को कोर सीपीआई और सीपीआई का डेटा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मार्केट इज़ डिस्काउंट, मार्केट को लग रहा है कि 3.8 से 4.2% आएगी, दैट इज़ एक्सट्रीमली बैड। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस का रेट हाइक ऑलरेडी शुरू होने, मार्केट ने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया है। अब ये होता है तो फिर दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और थर्सडे को कोर पीपीआई डेटा है, ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑफ कोर्स। फ्राइडे को ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट, यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। कल गोल्ड जब क्रैक हो रहा था तो मैं कंटिन्यूसली अपने मार्केट कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को अपडेट दे ही रहा था। इन कल सिग्नल तो नहीं था हमारा, सिग्नल तो कल नहीं था, बट मार्केट कमेंट्री में यू आर गेटिंग द अपडेट। 4100 सपोर्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर गए तो फिर एक्सपेक्ट कीजिए 4000 और 3500। रेजिस्टेंस है हमारा 4800 का। आई नो द सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट तो नहीं, रेजिस्टेंस थोड़ा सा फार है, बट दैट इज़ द मेन लेवल। ट्रेंड वीक है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं, फिर आएंगे क्रूड ऑयल की तरफ। तो यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की शुरुआत हुई थी मंडे 74, ऑलमोस्ट $75 कह सकते हो, 74.98 दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट $75 से सिल्वर की शुरुआत हुई थी इस हफ्ते। $75 से 68 से भी नीचे की क्लोजिंग दी है। 6750 के आसपास का लोज बना है, ऑलमोस्ट 8% आप देख सकते हो सिल्वर डाउन है फ्राइडे को। अब गोल्ड तो इतना डाउन नहीं है, तो सिल्वर इतनी डाउन क्यों है? इसका जवाब मैं आपको पिछले हफ्ते भी दिया था, और मैं वीकली में जब डेली वीडियो बनाता हूँ मंडे टू फ्राइडे उसमें भी काफ़ी बार दे देता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता रहेगा कि सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो सिल्वर को जानने से जानने से पहले एक बार एक और चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है नैस्डैक का चार्ट, डाउन है 5%।
तो इससे जो है गोल्ड प्राइसेस तो नहीं बट सिल्वर प्राइस एक्सेलरेट हुए, नीचे गया तो सिल्वर प्राइसेस में एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ यूएस। यही जो है सबसे ज़्यादा उछल रहा था, सबसे ज़्यादा यही बढ़ रहा था, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक स्टॉक्स हैं, और यही 5% डाउन है, जिसकी वजह से सिल्वर में 8% का एक कट लगा। तो सिल्वर में एक बहुत ही ज़ोर से कट लगा है, और ये कट हो सकता है कि आगे जो है जारी भी रहे। कुछ भी रहेगा तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको सोशल मीडिया पे अपने। $68 के आसपास बंद हुआ है, 68 से भी नीचे, जो एक उसका छोटा सा $70-71 का सपोर्ट था, उसको तो उसने कल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उसकी वैल्यू ही नहीं रखी, और क्या क्रैक हुआ है वहाँ से आपको देख, अगर आप कल मार्केट देख रहे होंगे तो आपको पता रहेगा। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का सपोर्ट बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, $60 के आसपास का, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और मैं, अगर आपको याद हो तो जब ये 110 के आसपास चल रही थी, 110 या $100 के आसपास जब ये चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी करेक्ट वैल्यू $60 के आसपास लगती है मुझे। अब ये एक फाइनली एक अच्छी वैल्यू पे सिल्वर हमें मिल रही है। सिल्वर अच्छी वैल्यू पे मिल रही है डज नॉट मीन कि सिल्वर जो है बाई है, या वैल्यू बाइंग यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। प्लीज़ वो मत कीजिएगा, जब तक ट्रेंड पॉजिटिव ना हो तब तक इससे बच के रहिएगा। सिल्वर इज़ एक्सट्रीमली फेटल इफ़ यू डोंट ट्रेड करेक्टली। रेजिस्टेंस है इसका $80 का, ट्रेंड है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। इस बेचारे ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मंडे इसकी शुरुआत हुई थी $88 से, उसके बाद तकरीबन वेडनेसडे चला गया था $97, और अभी $90, एक बहुत $2 का जिसे कह सकते हैं आप राइज लेके बंद हुआ है। इसका कुछ कसूर नहीं है इस बार, इसको किसी भी चीज़ को गिराने में सारा कसूर यूएस डेटा का है, जो कि अब एक्सट्रीमली हॉकिश हो चुका है सारी तरफ से। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जाके बंद हुआ है, तो अगेन सब तरफ से जो है गोल्ड सिल्वर को मार पड़ रही है, और दैट इज़ ओके। सब तरफ से बाई भी तो आ रही थी 2-3 साल से, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सपोर्ट है क्रूड ऑयल का $80 का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और क्लोजिंग दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $70 और $60 की तरफ। ये वो सपोर्ट है जो मार्केट को रोक के रखा है पॉजिटिव जोन की तरफ। अगर ये निकलता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट विल नॉट लाइक इट, एंड वी माइट बी सीइंग $70 एंड $60। बट अपने को क्या है, हमारा तो 105 को पेट्रोल पहले भी था, अभी भी हम उतना ही दे रहे हैं। रेजिस्टेंस है हमारा $102 का, ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। यस, इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज हम वीकली चार्ट पे हैं, ना कि इंट्राडे। इंट्राडे वीडियो अलग होता है, इंट्राडे वीडियो जो है उसका ट्रेंड अलग होता है, जो मंडे टू फ्राइडे आ जाता है। तो इट इज़ अ वीकली वीडियो, तो इसका जो मसला है वो अलग है। बाकी वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक देख लिया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।